Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll continue with the topic relations and functions. आज हम इसका देखेंगे पार्ट 3. हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें रिलेशन क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखो सबसे पहले क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या दिया हुआ है. अ रिलेशन आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, non-empty set A is called a relation is called reflexive. क्या कहते हैं इसको, reflexive कहते हैं. If A comma A exists in R for every A belongs to A. अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमने डेफिनेशन एक तरह से लिख दी थ्योरेटिकल वे में, बट इसका मीनिंग क्या है. देखो रिलेशन आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट A, मतलब जैसे A एक सेट है, मान लेते हैं 1 और 2, जिसके एलिमेंट्स हैं. इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2. अब देखो रिलेशन किस में है, इन अ नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब पहला भी सेट ए है. जैसे अगर रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए, एक तरह से मैं कह सकता हूँ ये जो रिलेशन है ए से ए तक है. अब देखो रिलेशन क्या होता है, एक सेट है किस चीज का, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स का, बट ये भी एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ये भी हमें पॉइंट याद रखना है. अब देखो, अब ये क्या होगा, ए टू ए. अब इसका रिलेशन क्या कैसे बनेगा, रिलेशन क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए. इसमें कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे, देखो ए क्रॉस ए में, इस रिलेशन में अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2, क्योंकि अगला सेट भी क्या होगा 1 2 1 2 multiplied by 1 2, so this will be 1 1 1 2 2 1 2 2. और ये क्या होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब रिलेशन क्या है, एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अब ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, जैसे कि 1 1 के साथ रिलेटेड हो और 2 2 के साथ रिलेटेड हो. फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए अगर कोई सेट है उसके एलिमेंट है स्मॉल ए में, अगर मैं लिखूं तो हर एक एलिमेंट शुड बिलोंग टू इटसेल्फ इन अ वे. तो 1 1 भी होना चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए. बाकी और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव चाहिए हमें, तो एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए. उसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट भी आता है तब भी चलेगा. ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है. नहीं भी अगर 100% क्लैरिटी है तो 3 ऑप्शंस, ये 3 क्वेश्चंस हम करेंगे, इससे और क्लैरिटी आपको आ जाएगी. देखो एक सेट है A12 जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ A दैट बिलोंग्स टू A शुड बी रिलेटेड टू A, मतलब A कॉमा A शुड बिलोंग टू R. अब देखो इसमें क्या दिया है 1 कॉमा 1, तो 1 ये चलेगा, 2 कॉमा 2 ये भी है. बट क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, नहीं, क्योंकि सेट ए में थे 3 एलिमेंट 1 2 एंड 3. 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, बट 3 का रिलेशन 3 के साथ नहीं दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, पहला वाला. सेकेंड, 1 1 2 2 और 3 3 तीनों है. एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, तो 1 1 2 2 3 3 ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है. तो ये क्या आएगा, यस ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है. नेक्स्ट देखो 1 1 2 2 3 3 और 1 4 एक एड ऑन कर दिया. हमने क्या वो समझा था अभी कि एटलीस्ट एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. इसके अलावा चाहे और भी एलिमेंट्स हो, जैसे यहाँ पे 1 1 के अलावा 1 2 था, 2 1 था, 2 2 था, तो ये भी चलेगा, ये दोनों भी आ सकते हैं. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, 1 1 भी होना चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 1 4. अच्छा 1 4 यहाँ पे
यहां पे आना चाहिए था 1 3, अगर क्योंकि 1 3 इसलिए आना चाहिए था क्योंकि ए 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा 1 2 3 इंटू 1 2 3, तो 4 तो आ नहीं सकता, तो यहां पे आना चाहिए था 3। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का रिलेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, every element of A should that belongs to A should be in the type A comma A. If A comma A exists in R for every A belongs to A, तो A comma A should always exist. देखो next, a relation R in a set is called symmetric. तो पहला टाइप का रिलेशन क्या था, रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। अब क्या कह रहा है, इफ, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है आर में, देन बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए आर में। पहले वाले में देखें अगर हम, तो उसमें क्या था, इफ वाली कोई कंडीशन नहीं थी। रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए शुड एग्जिस्ट इन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो क्या कह रहा है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए एग्जिस्ट इन आर। ये होना ही चाहिए, इसमें कोई और पॉइंट ही नहीं है, दिस मस्ट हैपन। ये सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेट हो। यहां पे क्या दिया है, अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर ये रिलेशन है तो इसमें ए बी है, तो बी ए दैट इज 2 1 भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या होगा, रिलेशन सिमेट्रिक। इसको एग्जांपल से देखते हैं। पहला पॉइंट 6 8 सिर्फ इस पे दिया ऑर्डर पे, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों? ए बी है बट बी ए नहीं है, यानी कि 8 और 6 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। दूसरा 6 8 8 6 ये है सिमेट्रिक। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो यस ये क्या है, सिमेट्रिक। 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3, देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब बट 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमिलरली 2 3 है बट 3 2 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, नो। लास्ट 1 2 है 2 1 है, 2 3 है और 3 2 है, तो ये भी क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। तो आई होप ये चारों पॉइंट्स क्लियर है। रिफ्लेक्सिव में क्या है, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना ही चाहिए। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर इफ ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। A relation R in set A is called transitive if A comma B exists in R and, अब देखो if क्या कह रहा है, A comma B exist कर रहे और B comma C भी exist कर रहा है, फिर क्या होना चाहिए, A comma C भी exist करना चाहिए। कहने का मतलब जैसे 1 2 है और 2 3 है, तो इसको अगर ये दोनों है, अगर क्या है, ये दोनों है, तो 1 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो 4 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और 3 4 दिया हुआ है अपनी ईज के लिए, ए बी बी सी, तो मेरा क्या एक और होना चाहिए था, ए सी। ए सी में आना चाहिए था 3 और 5, वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप ये क्लियर है। ए कॉमा बी बी कॉमा सी है, बट ए कॉमा सी
नहीं दिया है तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ए भी एग्जिस्ट करता है और बी और सी भी एग्जिस्ट करता है तो ए और सी एग्जिस्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अगर ये इस टाइप का और इस टाइप का एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी ये ए और सी क्या है, एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखो यहां पे ए की ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा बी, ठीक है, ये हो गया ए कॉमा बी। अब क्या यहां पे बी कॉमा सी है? अगर मैं देखूं तो बी कॉमा सी तो है ही नहीं। ट्रांजिटिव कब चेक करना है मेरे को? जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी भी हो, और फिर चेक करेंगे कि ए और सी दिया है कि नहीं दिया। बट यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पे क्या है, सिर्फ दो ही एलिमेंट दिए, दैट इज 4 5 ए बी, बट बी और सी तो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो ये ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे, यस इट इज ट्रांजिटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने वाला। अगर ए बी है और बी सी है तो ए और सी होगा तब ट्रांजिटिव होगा। बट अगर ए और बी है और बी और सी ही नहीं है तो ए और सी तो चेक ही नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में भी इसको क्या करेंगे, ट्रांजिटिव ही मानेंगे। नेक्स्ट 1 3 2 4। अब देखो इसमें है ही नहीं, देखो ए और ये बी। अब मैं चेक करूंगा क्या 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं हो रहा है। तो ये इसमें ए बी बी सी वाला है ही नहीं, तो इसके ऊपर तो ट्रांजिटिव अगर नहीं होना होगा तो नहीं, मतलब ये इसके अगर इसको कंसिडर करें तो ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 3 है और 3 के आगे कोई है ही नहीं। ए बी है, बी और सी तो है ही नहीं, तो चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये वाला पार्ट चेक करें। 2 4 ए और बी है बट 4 से कोई शुरू ही नहीं होता, तो चेक किसको करें? तो ऐसे केसेस में इसको भी क्या कंसिडर करेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ऐसा दिया होगा 1 3 3 4, बस ये दे दिया, बट 1 4 नहीं दिया। अभी क्या होगा, ए और बी से वापस से शुरू हो रहा है सी, तो ए सी होना चाहिए था 1 4, तब जाके ट्रांजिटिव नहीं होता। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A relation R is said to be an equivalence relation। क्या कह रहा है? Equivalence relation क्या होता है? If R is reflexive, symmetric as well as transitive। अगर ये तीनों फॉलो करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। हमारे पास तीनों के तीनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप ये क्लियर है। तीन टाइप के क्या क्या रिलेशन है जो हमने पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास 12th। ये 12th के चैप्टर में आता है, रिलेशन एंड फंक्शंस के, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू डू बिकॉज अगर हम पिछले साल का या लास्ट टाइम का FAA का पेपर देखें तो वहां पे ऑन टू फंक्शन इस तरह से क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, एंड दैट कम्स इन क्लास 12th की बुक का जो टॉपिक्स दिए हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। तो ये पार्ट कवर करना जरूरी था। नेक्स्ट देखते हैं। The relation R in the set के एलिमेंट्स के 1 2 3 given by R 1 2 2 1 is reflexive। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? पहली बात, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, हर एलिमेंट खुद को बिलोंग करना चाहिए, मतलब खुद से रिलेट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू द सेट शुड रिलेट टू इटसेल्फ। ठीक है, अब इस सेट में क्या एलिमेंट था, 1 2 और 3, तो 1 1 से 1 1 should belong to R, 2 2 should belong to R, 3 3 should belong to R। यहां देखें तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक,
मतलब ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। 1 2 2 1, तो ये तो सिमेट्रिक तो है, तो दिस इज राइट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, ट्रांजिट। अब देखो ऑप्शन तो हमारा आ ही गया है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक अगर आ रहा है तो यही आंसर होना चाहिए। ट्रांजिटिव भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर ये ए है, ये बी है और ये बी है, ये सी है, तो ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 और 1 होता तो तब जाके ये ट्रांजिटिव होता। तो ये क्या है, गलत है, तो इक्विवेलेंस तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, तो सिमेट्रिक इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर। अब let R be the relation in the set 1 2 3 4 is the are the elements of the set। तो ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये पूछ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत आसान है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बिलोंग टू ए, ठीक है, या शुड रिलेट टू ए, सॉरी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए दैट बिलोंग्स टू ए शुड रिलेट टू इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, so 1 is related to itself, 1 1। 2 क्या 2 2 है, यस 2 2 भी है। क्या 3 3 है, यस 4 4 भी है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं वो अपने आप से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। कि a कॉमा a शुड एग्जिस्ट फॉर ऑल a दैट बिलोंग टू द सेट a। अब देखो जैसे यहां पे हमने पढ़ा था कि is called reflexive if a comma a exist in R in the relation for every element a को या element that belongs to set A। तो देखो इसको आगे, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो पक्का है, तो रिफ्लेक्सिव तो क्या है, पक्का है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए अच्छा देखो 1 2 है, तो क्या 2 1 है, क्या मैं देख पा रहा हूं 2 1 को, नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यहीं से ही गलत हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आप हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करोगे, देखो जैसे ए बी बी सी, तो 1 ए और सी होना चाहिए 1 2, तो ये तो ऑलरेडी 1 2 ही है, तो इस पे तो करेक्ट है। अब देखते हैं 2 2, क्या 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव है इस पेयर के। 1 1, क्या 1 से कोई हो रहा है, 1 3, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी, तो इसका ए सी क्या बनेगा 1 3, वो तो ऑलरेडी यही है, तो इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। 4 4, 4 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। 1 3 3, ये अगर ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो अगेन ए सी क्या होगा 1 3, तो इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। 3 3, ये अगर ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, सॉरी ये बी है और ये सी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो इसका ए सी क्या बनेगा 3 2, वो ऑलरेडी ये दिया है, तो ये भी चलेगा। तो अब जैसे ये है 3 2, 2 से कौन से स्टार्ट हो रहा है 2 2, तो इसका ए और सी क्या होगा 3 2, दैट इज द सेम एज दिस, तो यहां से भी ट्रांजिटिव है। तो अगर हम सारे पेयर्स भी चेक करें तो ट्रांजिटिव है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव। इट इज सेकेंड ऑप्शन, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई होप ये क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट एक नल सेट का पूछ रहा है, क्या है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हमने एमसीक्यू की फॉर्म में रखा है। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी,
अ रिलेशन आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट दिया है। क्यों? क्योंकि कोई एक एलिमेंट हो तब जाके वो अपने आप से रिलेट करेगा। अब जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो अपने आप से रिलेट किस तरह से करेगा? तो अगर नॉन एम्प्टी सेट ए, तो अगर हम यहां देखें अ नल सेट इज, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो अपने आप से कैसे रिलेट करेगा? तो बेसिकली ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब क्या होता है, जैसे देखो रिलेशन जब हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ सेट एक है, ये भी नल सेट है और दूसरा भी सेट एकदम सेम सेम है, वो भी क्या है, नल सेट। जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये अपने आप से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, क्या ये सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए और बी है तो बी और ए होना चाहिए, बट अगर ए और बी है ही नहीं तो बी और ए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाले केस में क्या होगा, ये सिमेट्रिक हमेशा रहता है, क्योंकि यहां पे इफ दिस इज प्रेजेंट देन दिस शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें सिमेट्रिक में क्या लिखा है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बट अगर ए बी ही नहीं है तो उस हिसाब से ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक तब नहीं होता है जब ए बी हो और बी ए ना हो, बट यहां तो ए बी ही नहीं है तो बी ए का सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, बट अगर ए बी ही नहीं है और बी सी ही नहीं है तो ए सी तो हो ही नहीं सकता। अगर ये है ही नहीं, अगर ये चेक करने वाली ही नहीं कोई चीज है इसमें, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो बोथ, इसका आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी दी आंसर। इसको एक बार फिर देख लेते हैं, इसको एक बार थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए एलिमेंट होना जरूरी है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है, इफ कंडीशन पे चलते हैं, अगर ये है तो ये होना चाहिए, अगर ये है ही नहीं तो वो सिमेट्रिक भी है, और अगर ये वाला इफ भी नहीं है तो तब वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। इफ ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, मतलब सेट ए है उसके 5 एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लेते हैं सेट ए में 5 एलिमेंट है, जो है 1 2 3 4 5। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तो एक सेट होगा यहाँ पे हमारे पास ए, जिसमें 1 2 3 4 5 होगा, और दूसरी जगह ये भी सेट होगा 1 2 3 4 5 होगा। इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए रिलेशन में, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 आना चाहिए। ठीक है, ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए। ठीक है, तब जाके ये होगा, तो 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्या इनके लिए कोई और एलिमेंट्स ऐड करने की जरूरत है? देखो अगर नल सेट ऑलरेडी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो ऐसे केसेस में मैं कह सकता हूं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव की तो कोई वो है ही नहीं, मतलब उसमें तो चाहिए ही चाहिए कि ए शुड एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये 5 तो चाहिए ही चाहिए, बट सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बट यहां तो ए बी कोई है ही नहीं, यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो यहाँ ए बी तो कोई है ही नहीं, तो बी ए चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो दैट मीन्स कि ये कह रहा है ये सिमेट्रिक भी है, ये वाला पार्ट। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ए बी और बी सी, बट ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, ए ए बी बी सी सी, ये मतलब सेम है सारे। तो
क्योंकि ए बी नहीं है और बी सी नहीं है तो ए सी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी क्या कहता है, इसके लिए ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा देखो, या कब होगा देखो, ये समझते हम। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी है और तो बी ए होना चाहिए तब जाके हमारा सिमेट्रिक बनेगा। बट अगर ए बी है ही नहीं तो हमने जरूरत ही नहीं चेक करने की कि बी ए है कि नहीं, ऐसे केसेस में ये हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव जो है कब नहीं होगा, वो तब नहीं होगा अगर ए बी दिया होगा और बी सी दिया होगा और ए सी नहीं होगा, तो तब नहीं होगा ट्रांजिटिव। बट अगर ए बी और बी सी है ही नहीं तो तब वो क्या होगा, ट्रांजिटिव ही होगा। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट क्या है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट, रिलेशन आर इन द सेट, सेट ए, मतलब अब देखो जैसे ये टाइप के सेट्स में क्या है, ये भी ए सेट और ये भी ए सेट, इसका क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। ये चल रहा है 1 2 3 4 13 14, ये भी चलेगा 1 2 3 4 13 14। ठीक है, अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 3x इक्वल टू वाई। अब इसके रिलेशन में क्या क्या आ सकता है देखो, x को 1 पुट करो y आ जाएगा 3, x को 2 पुट करो y आ जाएगा कितना 6, x को 3 पुट करो y आ जाएगा 9, x को 4 पुट करो y आ जाएगा 12। क्या x को अगर मैं 5 पुट करूंगा y आएगा 15। क्या सेट B में 15 है, या सेट जो A टू A है इसमें 15 है, नहीं है, तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 की, इन सब का रिलेशन अपने एक साथ होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक ए बी तो 3 1 है, नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव 1 3 के बाद 3 9, क्या 1 9 है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दीज। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है, इजी है अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, यहां से हमें और अंडरस्टैंडिंग होगी। और रिलेशन आर इन द सेट जेड, मतलब पहला सेट भी जेड है, दूसरा सेट भी जेड है। जेड क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इसके फर्स्ट लेक्चर में, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, एक्स वाई इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे क्या नंबर होंगे, 0 -1 -2 ऐसे माइनस इंफिनिटी तक, 1 2 3 और ये भी इंफिनिटी तक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे होगा माइनस इंफिनिटी -2 -1 0 1 2 3 इंफिनिटी तक। ठीक है, अब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, z क्या थे, इंटीजर थे हमारे। अब देखो इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जैसे यहां से 1 लू और यहां से 1 लू, तो 1 - 1 दैट इज 0, 0 इज एन इंटीजर। 2 लू, यहां से 2 लू, तो ये भी क्या होगा, 0 2 - 2 0 1 - 1 0। यहां फिर मैं इसको ऐसे देता हूं कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो x शुड रिलेट टू इटसेल्फ, तो यहां से भी x आना चाहिए, दैट इज 0, तो 0 इज एन इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, ये तो क्लैरिटी है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो जैसे 2 3 2 हम ले लें, यहां से 3 ले लें, यहां से 2 ले लें, तो 3 - 2 इज 1, तो वो इंटीजर है। 2 और 3, 2 - 3 इज -1, वो भी क्या है, एक इंटीजर है, तो सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, ये भी क्लियर। अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, देखो अगर a b क्या है, इंटीजर है, और मान लेते हैं b और c ये भी एक रिलेशन में आ रहा है, तो a c भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें, a को ले लेते हैं हम 4,
बी को ले लेते हैं 3, 4 माइनस 3 इज एन इंटीजर, 3 और सी को ले लेते हैं 2, 3 माइनस 2 इज एन इंटीजर। तो a माइनस सी दैट इज 4 माइनस 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो a इफ a b बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, जो कि ट्रू है इस केस के लिए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, बट आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या पढ़ा था हमने? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। आई होप ये पार्ट भी क्लियर है। देखो नेक्स्ट, रिलेशन आर इन आर, मतलब आर इन आर मीन्स रिलेशन इन रियल नंबर्स। पहला भी पार्ट क्या है? रियल नंबर्स। ये भी आर रियल नंबर्स है और दूसरा भी क्या है? रियल नंबर्स। अब क्या कह रहा है? a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे कोई अगर नंबर है से 1, यहाँ पे भी होना चाहिए 1, 2, 2, 3, 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे भी जाएगा माइनस, अब रियल नंबर पे हमारे टर्मिनेटिंग -2/3, -5/2, ऐसे ये भी सब रिलेट आ जाएंगे, सब आने चाहिए, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव में भी ऑब्वियसली आएंगे 2/3, 1/2, ये सारे आ जाएंगे, p/q वाले फॉर्म वाले नंबर्स भी आएंगे रियल नंबर्स में, एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आएंगे, ठीक है। अब देखो, सो रियल नंबर कंटेन्स एवरीथिंग। अब यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू b, तो अगर मैं 1 का रिलेशन क्या 1 से बन सकता है? यस। क्या मैं कह सकता हूँ a इज लेस देन इक्वल टू a? ये तो ट्रू है। जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो सकता है। अब देखते हैं, अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो क्या b लेस देन इक्वल टू a हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि अगर इसका मैं रिलेशन बनाऊं तो एक एलिमेंट जैसे मान लेते हैं आ जाएगा 2,3, तो 3,2 तो आ ही नहीं सकता इसमें, ठीक है, बिकॉज 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू a, ठीक है। ये आ सकता है बट ये नहीं आ सकता है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं है। आई होप ये क्लियर है। ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। देखो, अगर a लेस देन इक्वल टू b है और b लेस देन इक्वल टू c है, तो क्या मैं कह सकता हूं a लेस देन इक्वल टू c होगा? जैसे देखते हैं 2,3, a लेस देन और इक्वल टू b, b 3,4 ले लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ a इज 2, c इज 4 लेस देन इक्वल टू, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या आएगा आंसर? बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। आई होप ये क्लियर है। अब थोड़े अलग टाइप का प्रॉब्लम। A relation R is a set of human beings in a town at a particular time given by R, x, y such that x and y live in the same locality। क्या है ये? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। तो देखो x, y, यहाँ पे सेट क्या है? ये भी सेम लोकेलिटी और यहाँ पे भी सेम लोकेलिटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ पे भी x होगा, ठीक है। तो x शुड रिलेट टू x। अब कह सकता हूं अगर x एंड y लिव इन दी सेम लोकेलिटी तो आई कैन से x एंड x लिव इन दी सेम लोकेलिटी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में कह सकता हूं x y लिव इन दी सेम लोकेलिटी देन y x आल्सो लिव इन दी सेम लोकेलिटी, सिमेट्रिक भी है। सिमिलरली x y live in the same locality, y z live in the same locality, which implies x z also live in the same locality। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। A relation R on the set
1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, इज डिफाइंड बाय आर ऑर्डर्ड पेयर है 3, 2 इज, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहां से और कॉन्सेप्ट खत्म क्लियर होगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, तो ये तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गया। सिमेट्रिक, ए कॉमा बी, बी ए होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन हमारा गया। अब ट्रांजिटिव, अब ए बी था बट बी ए नहीं था, तो हमारा सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव, अब देखो ए बी है, इफ ए एंड बी एग्जिस्ट एंड बी एंड सी एग्जिस्ट देन ए सी शुड एग्जिस्ट, बट क्योंकि यहाँ पे बी और सी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसको एक बार फिर समझते हैं, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में समझा है कि ट्रांजिटिव तब नहीं होगा अगर ए बी और बी सी होगा और ए सी नहीं दिया होगा, पर अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे केसेस में ये हमेशा ट्रांजिटिव ही होगा। तो हमें ये देखना है कि क्या कि ये ट्रांजिटिव नहीं है के लिए हमें क्या चेक करना है कि ए बी हो और बी सी हो और ए सी ना दिया हो, तो तब जाके ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर अदरवाइज सिर्फ ए बी दिया है और ये नहीं दिए हैं, तब भी ये ट्रांजिटिव है। आई होप ये भी क्लियर है। देखो नेक्स्ट, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब यहां पे भी नेचुरल नंबर्स हैं पहले सेट में और दूसरे सेट में भी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। बाय एन रिलेशन एम, अच्छा डिफाइंड बाय एन रिलेशन एम, पहला एलिमेंट एन है, दूसरा एम कंसिडर कर, जैसे एक्स और वाई ले रहे थे। इफ एन डिवाइड्स एम, पहला वाला एलिमेंट शुड डिवाइड द अदर एलिमेंट, और क्या है, नेचुरल नंबर्स, देन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, नन ऑफ दिस। अब देखो बाय एन आर एम, इफ एन डिवाइड्स एम, तो देखो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे भी नेचुरल नंबर्स, यहां पे भी नेचुरल, तो मैं कह सकता हूं कि 1 1 2 2 3 3 4 4, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या इंफिनिटी तक चलते जाएंगे, ये अपने आप को तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। तो ए कॉमा ए का रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा कि 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 2 2 को कर रहा है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड तो करेगा ही करेगा, तो ये रिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है। पहला वाला शुड डिवाइड दी अदर वन, ठीक है। अब देखो देन अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कह रहा है, देखो जैसे अगर 1 या मान लेते हैं 2 और 6 भी आएगा, बिकॉज 2 डिवाइड्स 6, बट क्या मैं 6 और 2 को इंक्लूड कर सकता हूं इसमें, नहीं कर सकता। तो a कॉमा बी एग्जिस्ट, देखो 2 डिवाइड 6 बट 6 डज नॉट डिवाइड 2, तो ये क्योंकि नहीं आएगा इस रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करता हूं, देखो जैसे मान लेते हैं 2 6 को डिवाइड करता है और 6 12 को डिवाइड करता है, तो 2 12 को डिवाइड करना चाहिए, ये हर केस में होगा। जैसे देखो ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, तो ए हमेशा सी को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो दिस इज ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, दैट इज ऑप्शन 3 इज द आंसर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। ये हमारा रिलेशंस का पार्ट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे फंक्शन से, फंक्शंस का बेसिक करेंगे, कुछ को एमसीक्यूज करेंगे, एंड देन अगेन एक एंड में एक फाइनल वीडियो लाएंगे जहां पे हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस दोनों के कंबाइंड। आई होप दिस मच इज क्लियर। If you like our content, please do share and subscribe to the channel. Thank you.